हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको कभी चेस्ट में जलन होती है या मुंह में खट्टा पानी आता है? यदि हाँ, तो ये GERD हो सकता है। GERD का मतलब है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी स्टमक के कंटेंट्स का इसोफेगस में आना। ये हमारी फूड पाइप है, ये हमारा स्टमक है। तो नॉर्मली स्टमक में एसिड बनता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। ये एसिड इसोफेगस में नहीं आना चाहिए। इसको रोकने के लिए इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वाल्व होता है जिसे कि हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। कुछ मरीजों में ये वाल्व लूज हो जाता है जिससे कि एसिड इसोफेगस में एंटर करता है, जिसे कि हम GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। तो GERD के सिम्टम्स क्या हैं? जो GERD के क्लासिकल सिम्टम है वो है हार्टबर्न एंड रिगर्जिटेशन, और कुछ मरीजों को चेस्ट में सीवियर पेन भी हो सकता है। कुछ मरीजों को GERD के एटिपिकल सिम्टम भी हो सकते हैं। GERD के एटिपिकल सिम्टम्स हैं खाने का अटकना, और यदि एसिड गले तक पहुंच जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि जैसे गले में फंदा लगा हुआ है, जिसे कि हम ग्लोवस बोलते हैं। कुछ लोगों को खांसी रह सकती है और इवन अस्थमा भी हो सकता है। यदि एसिड दांतों तक पहुंच जाता है तो ये डेंटल कैरीज भी कर सकता है। तो GERD को हम डायग्नोस कैसे करते हैं? तो GERD को हम क्लिनिकली सिम्टम्स के बेसिस पर भी डायग्नोस कर सकते हैं। यदि पेशेंट को क्लासिकल सिम्टम्स हैं तो GERD को डायग्नोस किया जा सकता है और GERD का ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। GERD के लिए कुछ मरीजों में हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ती है और पीएच स्टडी भी करनी पड़ सकती है। तो GERD के पेशेंट्स में हम एंडोस्कोपी कब करते हैं? यदि मरीज को खाना निगलने में दिक्कत है, या खून की उल्टी आ रही है, या वजन कम हो रहा है, या दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इन मरीजों में हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि इसोफेगस में कोई और दूसरी बीमारी तो नहीं है। GERD का एक दूसरा टेस्ट है 24 आवर पीएच स्टडी। पीएच स्टडी के लिए हम नाक से एक बारीक कैथेटर डालते हैं जिसपे कि पीएच सेंसर लगे होते हैं, और ये पीएच सेंसर हम इसोफेगस में जाकर छोड़ देते हैं। जब भी एसिड इसोफेगस में एंटर करेगा तो ये सेंसर उसको सेंस कर लेता है। तो ये कैथेटर नाक में 24 घंटे के लिए रखते हैं। GERD के ट्रीटमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल और एंडोस्कोपिक थेरेपी। तो व्हाट इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? यदि आप ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो दोनों को ही बंद करना है, क्योंकि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से GERD सिम्टम बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सर्टेन फूड जैसे कि खट्टे फ्रूट्स, नींबू, लेमन, ऑरेंज या फिर टमाटर, इनको बंद करना है, क्योंकि इनसे भी GERD के सिम्टम ज्यादा हो सकते हैं। GERD के पेशेंट्स को खाना खाने के बाद 3 घंटे तक लेटना नहीं है, इससे भी GERD के सिम्टम कम हो सकते हैं। और लेफ्ट साइड में लेटना है। GERD के सिम्टम अगर राइट साइड में लेटते हैं तो उससे भी रिफ्लक्स ज्यादा हो सकता है। और सोते हुए हमें बेड के सिर वाले साइड को ऊपर उठाना है, जिसके लिए हम एक्स्ट्रा पिल्लो यूज कर सकते हैं या फिर पूरे बेड को ही ऊपर उठा सकते हैं। GERD के पेशेंट्स को अच्छी नींद लेना जरूरी है। आप लाइट म्यूजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और रूम में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ये देखा गया है कि यदि GERD का पेशेंट अच्छी साउंड स्लीप लेता है, उससे भी सिम्टम काफी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। यदि सिम्टम लाइफस्टाइल से कंट्रोल नहीं होते हैं तो हम मरीज को कुछ दवाइयां, जिन्हें कि हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एंटासिड बोलते हैं, उनको दे सकते हैं। GERD के कुछ पेशेंट आते हैं जो कि दवाई बंद करना चाहते हैं, तो उन मरीजों के अंदर हम सर्जरी या एंडोस्कोपिक थेरेपी कर सकते हैं, जिसका प्रिंसिपल है इस वाल्व को टाइट करना। सर्जरी के दौरान इस वाल्व के अराउंड स्टमक का एक रैप बना देते हैं, और अभी कुछ एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी आए हैं जिनके द्वारा हम इस वाल्व को टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना GERD क्या है, GERD के सिम्टम्स क्या हैं और GERD का ट्रीटमेंट क्या है। यदि हम GERD को प्रॉपर डायग्नोस करें तो मोस्टली केसेस में GERD का क्योर कर सकते हैं। थैंक यू।